हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। वैसे तो कहेंगे ये एक स्टोरी नहीं है, एक थॉट है जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है और ये हमारे जीवन पर किस तरह से काम करता है ना, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का जो टाइटल है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, है ना। नजरिया कैसा होना रखना चाहिए हमें और ये कितना इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हमें इस आर्टिकल में और इस थॉट में हमें जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। द लॉन्गर आई लिव, the more I realize the impact of attitude on life। समझते हैं इसको। लॉन्गर मतलब ये एक समय के लिए इसको इस वर्ड का यूज किया जाता है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ये ग्रामर होती है। द लॉन्गर आई लिव, जितना अधिक से अधिक मैं जीऊंगा या रहूंगा। द मोर आई रियलाइज, रियलाइज मतलब एहसास, उतना ही मुझे एहसास होगा किस चीज का, द इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन लाइफ। जीवन पर इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। जीवन पर जो एटीट्यूड है, नजरिया है, उसका क्या प्रभाव होगा, है ना। ये जितना मैं ज्यादा जीऊंगा उतना मुझे एहसास होगा। इस सेंटेंस का ये मतलब है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड टू मी इज मोर इम्पोर्टेंट देन फैक्ट। फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब होता है तथ्य, है ना। एटीट्यूड जो नजरिया है मेरे लिए, इज मोर इम्पोर्टेंट मतलब किस चीज से ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, देन फैक्ट्स। यहाँ देन जो आया है वो फैक्ट कंपेयर करने के लिए आया है ना। THEN देन होता है, वो होता है फिर, तब। और THAN देन होता है कंपेयर करने के लिए। तो फैक्ट का कंपेयर किया है एटीट्यूड से, है ना। तो ये बोल रहा है सेंटेंस, ये जो राइटर है वो हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, कि जो नजरिया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है फैक्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पास्ट, then education, then money, then circumstances, then failures, then success, then what other people think or say or do। ये बड़ा सेंटेंस है, इसको भी समझ लेते हैं, है ना। इट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो और बता रहा है और क्या, कैसे कैसे किस किस चीज से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी हमें राइटर बता रहा है। क्या बता रहा है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन पास्ट। ये हमारा जो समय बीत चुका है, पास्ट, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो एजुकेशन है, हमारी शिक्षा है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्कमस्टांसेस जो परिस्थितियां हैं उससे भी महत्वपूर्ण है, जो भी असफलता है, फेलर मतलब असफलता, सक्सेस मतलब सफलता, ये इन सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या, एटीट्यूड। और क्या किस चीज से महत्वपूर्ण है, देन व्हाट अदर पीपल थिंक, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इस चीज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड। ये राइटर हमें बता रहा है। क्यों बता रहा है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अपीयरेंस, गिफ्टनेस, गिफ्टेडनेस और स्किल। गिफ्टेडनेस, गिफ्टेडनेस और स्किल एक दूसरे के सिनोनिम है। कौशल, टैलेंट, है ना, प्रतिभा, इनका मतलब होता है। अपीयरेंस मतलब होता है उपस्थिति, है ना। इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अपीयरेंस और गिफ्टेडनेस और स्किल्स, मतलब जी हमारी उपस्थिति, हम मौजूद हैं,
और हमारे पास जो टैलेंट है, कौशल है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये हमें लेखक बता रहा है कि एटीट्यूड, हमारा जो नज़रिया है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हमें ये राइटर बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। इट विल मेक और ब्रेक। अब हमें जो लेखक है वो क्या बोल रहा है, ये हमें बना भी सकता है, मेक मतलब बनाना, ये हमें बना भी सकता है और क्या कर सकता है, तोड़ भी सकता है। इट विल मेक और ब्रेक, ये हमें बनाएगा और बिगाड़ेगा, तोड़ेगा। क्या क्या चीज तोड़ेगा? एक कंपनी, हमारे घर, हमारे जीवन को बनाएगा भी और तोड़ेगा भी, है ना। ये हमें बता रहा है लेखक, इस सेंटेंस का मतलब है। The remarkable thing is we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for the day। इसको भी समझते हैं। रिमार्केबल मतलब होता है महत्वपूर्ण, मतलब ये एक याद रखने वाली चीज है। क्या चीज है? थिंग। देखो, दो चीज होती हैं, दो वर्ड होते हैं, थिंग और थिंग। ये जो थिंग है, ये इसका मतलब होता है चीज, वस्तु। और जो थिंक होती है, जैसे कि जो ऊपर दिया था वर्ड, इसका मतलब होता है सोचना, है ना। सोच, विचार। और ये थिंग मतलब होता है वस्तु। तो ये यहाँ पर क्या मतलब है? द रिमार्केबल थिंग, जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, जो हमें ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है? वी हैव अ चॉइस एवरी डे। हमारे पास हर दिन चॉइस होती है। क्या चीज की चॉइस होती है? रिगार्डिंग द एटीट्यूड। रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, हमारे नजरिया है जो किसी चीज के प्रति, उसके, उस चीज के बारे में, उस चीज के संबंध में हमारे पास हमेशा चॉइस होती है प्रत्येक दिन। वी विल एम्ब्रेस फॉर द डे, कि क्या चीज की चॉइस होती है? कि एम्ब्रेस मतलब होता है अपनाने की। हमारे साथ हर दिन क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस चीज की, हम उस चीज के प्रति, जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके प्रति हमारा कैसा एटीट्यूड रहेगा, क्या नजरिया रहेगा, हमें उसके, उस चीज के लिए कैसा रिएक्ट करना है, ये इस चीज की हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है। ये हमें राइटर बताने की कोशिश कर रहा है ना। एम्ब्रेस मतलब होता है अपनाना, गले लगाना, है ना। हमें किसी चीज को अपनाना है या छोड़ना है, इस चीज के संबंध में हमारे पास हमेशा, हर दिन चॉइस होती है। आगे बढ़ते हैं। वी कांट चेंज आवर पास्ट, वी कांट चेंज द फैक्ट दैट पीपल विल एक्ट इन सर्टेन वे। अब लेखक हमें क्या बोल रहा है कि हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे साथ हो चुका है, बीत चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते। वी कांट चेंज द फैक्ट, हम तथ्यों को नहीं बदल सकते, है ना। दैट पीपल विल एक्ट इन अ सर्टेन वे, जब जो लोग हमारे साथ करेंगे या कर रहे हैं, इस चीज को हम बदल नहीं सकते। ये हमारे हाथ में नहीं है ना। ये चीज बताना चाह रहा है लेकिन वी कांट चेंज द इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब होता है अनिवार्यता। जो चीज होना ही है, उस चीज को हम बदल नहीं सकते। वी कांट चेंज द इनएविटेबल, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। द आगे बढ़ते हैं। द ओनली थिंग वी कैन डू इज प्ले ऑन द वन स्ट्रिंग वी हैव, एंड दैट इज एटीट्यूड। अब ये क्या बताना चाह रहा है कि हमारे पास केवल एक चीज है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। वो क्या है? प्ले ऑन द वन स्ट्रिंग वी हैव, एंड दैट इज एटीट्यूड। हमारा जो नजरिया है, हमारे जो विचार हैं, उनको एक रस्सी में, एक विचारों को एक तरह से, एक वे में रखना, ये हमारे हाथ में है। प्ले ऑन द वन स्ट्रिंग मतलब बोल सकते हैं विचारों को एक तार में प्रो कर रखना, एक सोच में, है ना। हमें जीना है इस तरह की, ये इसका सेंस निकल रहा है। और वो क्या चीज है?
जैसे जो हमारे हाथ में है वो है हमारा नजरिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। आई एम कन्विंस दैट लाइफ इज 10% वॉट हैपन्स टू मी एंड 90% हाउ आई रिएक्ट टू इट। ये है इस पूरे थॉट का, इस पूरे कन्वर्सेशन का मेन पॉइंट। क्या है? मैं पूरी तरह क्या हूँ, राजी हूँ, कन्विंस हूँ। किस चीज के लिए? मैं इस चीज से कन्विंस हूँ पूरी तरह से कि लाइफ जो है वो 10% है। जो भी जीवन में हमारे साथ होता है, घटता है, वो 10% है, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी कोई हमारे साथ करता है या हमारे साथ हो जाता है, वो जो उसके वजह से जो हमारा जीवन है वो केवल 10% है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है और कोई हमारे साथ, क्योंकि किसी के जीवन पर, किसी की सोच पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उस चीज की वजह से, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उस चीज की वजह से जो हमारा जीवन है आज, वो केवल 10% है। हमारे पूरे जीवन का केवल 10% मायने रखता है। एंड जो 90% है हमारा जीवन, वो किस चीज का है? वो इस चीज का है कि जो भी हमारे साथ होता है, के उस चीज को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई हमें गाली देता है, तो अब यहाँ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आने वाला जो थोड़ा सा टाइम है, हमारा जीवन है, वो कैसा होगा। सपोज करो हमें कोई गाली देता है और हम उसके रिप्लाई में हम रिएक्ट करते हैं उसी के जैसे, हम उसे गाली देते हैं, और तो क्या होगा हमारे जीवन में? क्या बदलाव आएगा? वो हमारी लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है ना। हमारे स हम उसको मार सकते हैं, वो हमें मार सकता है, तो हमारा जीवन जो है वो एक अलग अलग ही ट्रैक पर चला गया। सपोज़ करो ये हमारे हाथ में है कि मैं उसने मुझे गाली दी और मैं उसका कोई रिएक्शन ना दूँ, कोई रिएक्ट ना करूँ। मैं उससे बिना कोई रिएक्शन के वहाँ से चला जाऊँ, कुछ ना बोलूँ, तो हमारा जीवन कुछ दूसरे ट्रैक पर चला जाएगा। तो यही चीज़ जो राइटर है वो समझाना चाह रहा है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वो केवल जो हमारे हाथ में नहीं है, उसकी वजह से केवल 10% हमारा जीवन है, और 90% जो हमारा जीवन है, लाइफ है, वो इस वजह से है कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं चीज़ों के प्रति, सिचुएशन के प्रति, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सो इट इज़ अप टू यू व्हाट वुड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अब क्या बोल रहा है इस चीज़ को समझाने के बाद लेखक, कि ये हमारे ऊपर है। अप टू यू मतलब आपके ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम्हारे ऊपर? कि क्या करें क्या ना करें। क्योंकि वी आर इन चार्ज ऑफ आवर एटीट्यूड्स। क्योंकि हम जो हैं, हम अपने नजरिए पर, अपने एटीट्यूड पर क्या है, अपने एटीट्यूड के इंचार्ज हैं। हम अपने जो भी सोच रखते हैं, जो भी नजरिया है हमारा चीजों को देखने का, इस सब चीज पे हमारा अधिकार है। हम उसके इंचार्ज हैं, है ना। ये चीज, हमें कब किस चीज पे रिएक्ट करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें हमारे हाथ में है ना। कौन हमारे साथ क्या करता है, क्या हो रहा है, जो चीज हमारे हैंड में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, उस चीज पे हम कैसा रिएक्ट करते हैं, ये हमारे हाथ में है। आई होप आपको ये थॉट अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। बहुत सारे अच्छे वर्ड आपको यहाँ पर सीखने को, जानने को मिले होंगे। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।